प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु की है, दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ स्तुति। आज का दिन बड़ा खूबसूरत है। ठंड थोड़ी बढ़ गई है। मैं स्टूडियो में हूँ, इसलिए जो है मुझे कवरिंग की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ एसी बंद है। anyway, धन्यवाद की बात है, प्रभु की स्तुति। आज पढ़ेंगे जोशुआ की पुस्तक 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में बड़ी खास बात हो रही है और ये मज़ेदार बात है। मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं उन बातों को दोबारा पढ़ता हूँ, और अब आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा आनंद होता है इस बात पे। तो आकान का पाप और आकान के साथ जो होता है उसके बारे में बात हो रही है। 7वें अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। देखो, एक बात है, हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, एक व्यक्ति के कारण उसका जो परिणाम सबको भुगतना पड़ा। उदाहरण की तरह ये आज भी लागू करता है। किस तरीके से? अगर कोई परिवार का मुखिया कुछ गलत काम करे या कुछ ऐसी व्यवस्था करे या कोई ऐसी परिस्थितियों में फंस जाए और कोई मुसीबत में फंस जाए, उससे कुछ गलत काम हो जाए, तो उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए ये मान लीजिए कि एक परिवार कार में जा रहा है। अगर ड्राइवर से परिवार का जो मुखिया है उससे कुछ गलती हो गई है तो पूरा परिवार उसके लिए सफर करेगा, और न जाने कितने के लिए कितने बड़े नुकसान होंगे। आप समझ रहे हैं इस बात का। ये तो रही फिजिकल बातें। आत्मिक बातों के लिए परमेश्वर ने ये बातें इजरायलियों को पहले ही चेतावनी दी है। वो चाहता है कि पूरा परिवार सुरक्षित रहे, और इसलिए नियम कठोर थे ताकि वो सब परमेश्वर के सामने वैसे हो जैसा परमेश्वर चाहता है। देखो, एक बात तो ये होती है कि आपको ये करना है तो ये आपके लिए कुछ होगा। परमेश्वर भी ये कह रहा है करना है तो ही आपके लिए कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ उनको सहायता भी दे रहा है। दैट आई एम विद यू, हैव फेथ ऑन मी। मुझ पे भरोसा रखो, मुझसे बात करो, मुझसे प्रार्थना करो, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है। फिर भी अगर कोई उस मामले में चूकता है, देन किसकी गलती है? ये एक बड़ी समस्या है। आइए इस पर थोड़ा और बातचीत करेंगे कि इन्होंने हल्के में लिया यहोवा की उस बात को, और बस रोज जो चल रहा था उस बात को हल्के में लिया। अब उन्होंने जो काम किया उसके लिए कोप भड़का है परमेश्वर का। दूसरे वचन में लिखा है, यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु वे ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके तराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। अब तक तो ऐसा हुआ था, इजराइल जीत रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 36 लोग मारे गए हैं। जो बहुत आसान टारगेट था वो भी, उससे भी हार गए। कारण क्या है? आपने सुना पहले वचन और दूसरे वचन में। आगे पढ़ेंगे 6ठा पद। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर पड़े और पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली, और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में और नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? नोटिस करने वाली बात, हम अक्सर ये नहीं देखते हमारी गलती क्या है। यहोशू से ये गलती हो रही है। आजकल तो बहुत समझदार लोग हैं, वाकई में आजकल बहुत समझदार हैं। जब उनके पास कमी घटी है, परेशान है, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, वो भरोसा करते हैं, धीरज धरते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि धीरज करते हैं, भरोसा रखते हैं। लेकिन आज फिर भी कभी कभी लोग की हालत ऐसी है कि वो इस तरह से परमेश्वर के सामने सवाल करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा इस प्रकार से देखें, यहाँ लिखा है इस प्रकार से, यहोवा ने यीशु से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? क्यों पड़ा है?
अब ये सवाल यहोवा कर रहा, अब तक तो वो यहोवा से कह रहा था, लेकिन अब यहोवा उससे सवाल कर रहा है। 11 वचन में लिखा है, इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। ये बात यहोवा कह रहा। देखिए, परमेश्वर चाहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अगर तुम्हारे अंदर पाप है, तुम्हारे अंदर गलतियां हैं, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं रह पाएगा। अदन की वाटिका में भी यही हुआ था। आदम का रिश्ता परमेश्वर के साथ था जो पाप के कारण टूट गया। आज्ञा का उल्लंघन। जब परमेश्वर पूछता आदम आदम तू कहां है, मैं तो चुप गया था तेरी आवाज सुन के। क्यों? क्योंकि कुछ तो गलत है। आज यहां पर ये सोच रहे हैं सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये नहीं देख रहे कि इन्होंने गलती क्या की। हमें नहीं मालूम हम क्या गलती कर रहे हैं। आप जानबूझकर सुनकर अनसुना करना, यही तो प्रॉब्लम है। जब सही बातें हमें पता है उसके बाद अगर हम ना माने। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय क्या कहता है? और जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा, और अगर वो विश्वास ना करे तो वो दोषी ठहराया जाएगा। ये दोषी जो ठहरना है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये वो है जो अंगीकार करके इनकार करे। यही बात पुराने नियम में, वही बात आज हम नए नियम में इस बारे में बात कर रहे हैं। पर अब पुराने नियम में फिर क्या लिखा है? आगे देखिए इस प्रकार से बात कर रहा है। 13 पद में लिखा है, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके उनके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो वह सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इजराइल के में अनुचित कर्म किया है। अब नोटिस कीजिए, ये बात परमेश्वर यहोवा पहले से भी कह सकता था, जब परमेश्वर को पहले ही पता है, पर परमेश्वर यहाँ इजरायलियों को सिखा रहा है। एक और तरीका भी दिख रहा है कि किस रीति से इस बात को ढूंढा जाए, कैसे व्यवस्था की जाए, कैसे किया जाए। परमेश्वर सिखा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम ये काम करें तो क्या परमेश्वर से कुछ चीज छुपी है? आगे पढ़ेंगे। 16 पद में लिखा है, यहोशू सवेरे उठकर इजरायलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले आया, और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया, और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया, और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी जब्दी का पोता कमरी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, और मुझसे कुछ मत छुपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है। जो कुछ उसने किया था उसने अंगीकार किया। 21 पद में कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सब के नीचे चांदी है। जो मैंने चुना था, जो मैंने देखा मुझे अच्छा लगा, वो मैंने जो है चुरा लिया, और वो लेके मैंने डेरे में, जहाँ तंबू मेरा है, जो मेरा परिवार का तंबू है, उसमें नीचे रखा, और उसके भी नीचे चांदी भी रखी है। 22 पद, तब यहोशू ने दूत भेजे, और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गाड़ी गई हैं, और सब के नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इजराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजराइलियों समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को और उस चांदी को, ओढ़ने और सोने की ईंट को, और उसके बेटे बेटियों को, और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को, और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उनका था, उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उनसे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा।
तब सब इजरायलियों ने उस पर पथरवाह किया और उसको आग में डालकर जलाया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। 7वें अध्याय के शुरू में हमने पढ़ा किस प्रकार इस पुरुष ने यहोवा के विरुद्ध काम किया, उसकी वाचा के विरुद्ध काम किया, लालच में आकर। 10 आज्ञाओं में से ये भी आज्ञा है ना कि तू किसी का घर का लालच न करना, किसी वस्तु का लालच न करना। तो ये लालच जो था जिसकी वजह से ये हुआ, जिसने अपनी चालाकी चल के जबरदस्ती, देखो जो चीज़ यहोवा दे रहा है ना उसमें कभी कोई तकलीफ नहीं है, पर अगर आप जिसको लेने के लिए अलग अलग चालें चल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, दंगा कर रहे हो या किसी को धोखा दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अगर कुछ लेने के लिए कर रहे हो, आप किसी चीज़ को हथियाने के लिए अगर आप कर रहे हो, इसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। पुराने नियम में जो हुआ और जो घटना घटी, उस घटना के पीछे यहाँ पर 35 लोगों की मौत हुई, 35 इजरायली योद्धाओं की मौत होती है। और उसके बाद आई बिलीव 36, मैं भूल गया हूँ, 35-36 जो भी हैं। और उन लोगों की मौत होने के बाद उन्होंने अपनी जो जान दी। अब यहाँ पर इस व्यक्ति का पूरा परिवार जो उसका है, उसकी पत्नी, बच्चे और वो और उसकी पूरे गाय भेड़ बकरियां, ये वो सब कुछ जला दिया गया, सब कुछ पथरवाह करके मार दिया गया और सब कुछ वहीं रख दिया गया, क्योंकि यहोवा किसी को नहीं बख्शता। क्योंकि परमेश्वर के पास न्याय एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये न्याय ना होता ना तो पृथ्वी तबाह हो जाती, उसका कोई ठिकाना ना होता। न्याय है इसीलिए सब में डर है। अगर न्याय व्यवस्था ना होती तो किसी में कोई डर नहीं होता और पिसे हुए और पीसे जाते। खैर, कहानी आगे भी है, तो 8वां अध्याय पढ़ेंगे हम अगली बार। ए नगर को ले लिया जाना, जिसके विरुद्ध मुंह की खाई थी इजरायलियों ने, आज उसको फिर से लेते हैं। तो अगले दिन पढ़ेंगे हम ए नगर के बारे में। प्रभु हमसे बात करें। आमीन। बी ब्लेस्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप और आपके परिवार के साथ हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।